नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम टाइप 4 में आ चुके हैं। इससे पहले मैं परसेंटेज की आपको 5 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। वहाँ मैंने 3 टाइप करवा दिए हैं और तीनों टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट, जिस पे कंप्लीट मैथ आपको करवाया जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कवर हो जाएंगे। आज का जो टाइप नंबर 4 है, वो टाइप नंबर 4 है जनसंख्या से रिलेटेड। जनसंख्या से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज कवर करने की कोशिश रहेगी। बाकायदा पीडीएफ में लाइव सेशन हम नहीं लेते क्योंकि टाइम खराब होता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सेट करके लेके आया हूँ। और जनसंख्या से रिलेटेड अगर एग्जाम में, वैसे तो 2 टाइप है इसके जनसंख्या से रिलेटेड, लेकिन दोनों के दोनों टाइप एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा वरना क्लास लंबी हो जाएगी। कोशिश रहती है 35 से 40 मिनट में आपको एक बेहतरीन से टाइप को फिनिश कर दिया जाए, जिससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और पहले कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट देखो, एक तो इन क्वेश्चनों में ना आपसे लास्ट में हो सकता है कि वो पूछे कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी। अदरवाइज आपसे परसेंटेज के सेंस में पूछा जाता है। और जब भी आपको परसेंटेज के सेंस में पूछा जाता है तो उस मेथड को सोल्व करने के लिए हम एक मेथड और इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। जनसंख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ एलिगेशन मेथड सिखाने वाला हूँ। और ये एलिगेशन मैथ में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन ये जो एलिगेशन मेथड है ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है और आपका वहां कीमती समय बचाता है। तो एक बार मैं आपको एलिगेशन मेथड समझाने वाला हूं। तो जितने भी क्लास को देखने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टार्टिंग की 4-5 मिनट में बहुत मतलब अच्छे से कंसंट्रेट करके सीखेंगे, क्योंकि अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी चैप्टर है जिसमें ये मेथड यूज होगा एलिगेशन वाला, तो वहां आपका बहुत कीमती समय बचेगा। समझते हैं इस बात। जैसे आप मार्केट में गए, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, फिर मैं जनसंख्या से इसको रिलेट कर दूंगा और फिर अपना ये पूरा टाइप ही खत्म हो जाएगा। देखिए समझिए, आप मार्केट में गए और आपने मार्केट में जाके कहा कि भाई साहब हमें चावल दे दीजिए। तो उसने कहा भी चावल किस प्रकार के? तो आपने कहा कि भाई बेसिक से चावल, मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है वो बताइए। उसने कहा कि मेरे पास एक चावल है जिसका रेट है मात्र 25 रुपए पर केजी। 25 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी लोगे तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपने वो चावल देखे और आपने मन ही मन में सोचा, यार घर पे तो अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, और उनको ये 25 रुपए पर केजी वाले चावल जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने उनको इग्नोर किया। आपने कहा यार कोई अच्छे दिखाइए। वो बोला कि मेरे पास एक अच्छे चावल भी है जिसका रेट है 65 रुपए पर केजी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस समझाने के लिए, है ना। 65 रुपए पर केजी। आपने देखा कि यार 65 रुपए केजी वाले तो अच्छे चावल है, सही में अच्छे चावल है। लेकिन अब आपने अपनी जेब की तरफ देखा, उतना आपका बजट है नहीं, तो आपने 25 वाले लेना नहीं चाहा और 65 वाले तक आपके बजट नहीं है। आपने घर से, अब ये थोड़ी ना घर पे वापस जाके जाओगे और कहोगे कि मम्मी कुछ पैसे और दो, घर पे मेहमान बैठे हैं, शर्म की बात है। तो आपने क्या कहा कि भाई ये काम करो, इन दोनों को मिक्स करके डाल दो और तब बताओ क्या रेट लगाओगे। तो उसने कहा अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके डालूंगा तो मैं आपको लगा दूंगा 45 रुपए पर केजी। 45 रुपए पर केजी। बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोनों चावलों को मिक्स करके आपने डलवा दिया। जैसे ही दोनों चावल मिक्स करके डाले, आपके बजट में भी आ गए। आपके पास मान लेते हैं 50 रुपए थे, आपने 50 रुपए उनको दिए, 5 रुपए वापिस लिए और घर की तरफ निकल लिए। अब रास्ते में आपके मन में एक संदेह तो आया होगा ना। अब चावल मिक्स होने के बाद ना आइडिया नहीं लगता, और इंसान की फितरत है हमेशा नेगेटिव की तरफ सोचने की। आपने मन ही मन में सोचा यार कहीं उसने 25 वाले चावल तो नहीं डाल दिए ज्यादा, और कुछ एक ऊपर से है ना ऐसे बिखरा दिए 65 वाले, ज्यादा उसने क्या पता 25 वाले डाले हो। तब आपके मन में एक डाउट आया कि क्यों ना इन दोनों का ये पता किया जाए कि 25 रुपए वाले कितने डाले हैं और 65 रुपए वाले क्वांटिटी में कितने डाले हैं। तब उस मेथड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एलिगेशन। और एलिगेशन कब लगता है? उसके लिए 3 बेसिक चीजें हैं। पहली चीज तो मैंने यहां लिख दी है कि तीनों की बिरादरी एक जैसी होनी चाहिए। बिरादरी कैसे? भाई ये भी तो वस्तु का क्रय मूल्य है ना। भाई 1 केजी खरीदते हो तो आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे, महंगे वाले खरीदते हो तो 1 केजी के 65 देने पड़ेंगे, और दोनों को मिक्स खरीदते हो तो दोनों का 45 रुपए आपको देना पड़ेगा। मतलब तीनों की बिरादरी एक जैसी है। बिरादरी का मतलब तीनों का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्टिंग प्राइस है। 1 केजी खरीदते हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। पहली रिक्वायरमेंट है कि तीनों की बिरादरी एक होनी चाहिए।
दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये बीच में लिखते हैं ना नंबर, इन दोनों के बीच में जो मिक्स करके डाला गया है वो वास्तव में ही बीच का नंबर होना चाहिए। वास्तव में बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच में होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो छोटे नंबर से तो छोटा ना हो। अब ऊपर देखो 25 और 65 में छोटा कौन है? 25 है। तो छोटे नंबर से क्या ये छोटा है क्या? नहीं भाई, ये 25 से बड़ा है। और बड़े नंबर से बड़ा ना हो, मतलब 65 से। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो वास्तव में ही बीच का होना चाहिए, छोटे नंबर से छोटा ना हो और बड़े नंबर से बड़ा ना हो। और घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे 5 क्या 10 एग्जाम्पल है, अपने आप लास्ट तक आपके माइंड में सेट हो जाए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको ये ऐसे का क्रॉस का निशान मारना है, जाना ना, ऐसे कांटे का निशान मारना है। और आपको एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर माइनस कर देना है। एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जरा इस लाइन पे देखो, बड़ा नंबर कौन है? इस लाइन पे हमने देखा 45 है। 45 में से 25 माइनस, 45 में से क्या माइनस कर देंगे? 25। कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस लाइन पे बड़ा नंबर कौन है? इस लाइन पे भी बड़ा नंबर कौन है? इस लाइन पे बड़ा नंबर है 65। 65 में से क्या 45 माइनस कर दोगे तो भी कितना आ गया? यानी कि जो आपके मन में डाउट था वो डाउट आपका बिल्कुल गलत था। ये यहाँ जो आता है ना वो अनुपात आता है। क्या आता है? अनुपात। इसको काट के छोटा कर लो, 20 एकम 20 और 20 से काटा 20 एकम 20। जान पूछ के मैंने ये ऐसा एग्जाम्पल सेट किया ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ साइड में भी लेने वाला हूँ। यहाँ जो आता है वो आता है या तो मात्रा, क्या चीज आती है? या तो आती है जी मात्रा। अगर कोई मापने या तोलने वाली चीज हो तो मात्रा आ जाएगी, या फिर यहां आएगी जी संख्या। संख्या कैसे? जब गिनने वाली, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। या तो आएगी मात्रा या क्या आएगी? संख्या आएगी। या तो आएगी मात्रा या फिर यहाँ क्या आ जाएगी? संख्या। लिख नहीं रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इतना सा समझ। चलिए रे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जनसंख्या से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझने की कोशिश कर। जैसे ऐसे समझो, कोई एक सिटी है, कोई एक सिटी है, उस सिटी में, है ना, उस सिटी में पुरुषों की जनसंख्या, मेल कैंडिडेट है, पुरुषों की जनसंख्या कह रहा है कि 10% से बढ़ती है। पुरुषों की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ती है? 10% से। कोई एक सिटी, उसी सिटी में महिलाओं की जनसंख्या मान लेते हैं 2% से बढ़ती है। महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ती है? 2% से बढ़ती है। और कह रहे हैं कि शहर की कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। अब कहोगे सर यहाँ कैसे मिक्स हुआ? यहाँ तो दिख रहा है कि भाई ये चावल 25 रुपए पर केजी वाला और ये 65 रुपए पर केजी वाला, दोनों को मिक्स करके 45 रुपए पर केजी, और लास्ट में जो अनुपात आया वो 1:1 आ गया। अच्छा, इस बात का मतलब समझे क्या? इस बात का मतलब ये है कि 25 रुपए पर केजी वाले आपको 1 यूनिट चावल दिए गए थे, तो 65 रुपए पर केजी वाले आपको 1 यूनिट चावल दिए थे। मतलब आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। जो उसने प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस पे खरा उतरा। ताकि अच्छे एग्जाम्पल भी ऐसे सेट किए कि एग्जैक्ट बीच का नंबर था, ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे कि भाई हाँ ऐसे सोल्व होता है। अब यहाँ मैं अलग ले रहा हूँ। अब कहोगे सर यहाँ कैसे बीच का नंबर है? देखो, शहर के पुरुषों की जनसंख्या 10% से बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 2% से बढ़ी, है ना। और शहर की कुल जनसंख्या, अरे कुल जनसंख्या जैसे कुल दोनों को मिलाकर, तो ठीक उसी प्रकार से कुल जनसंख्या किसको मिलाकर बनती है? पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को मिलाकर बनती है। तो शहर की कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। अब तीन मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी, तीनों की बिरादरी एक जैसी होनी चाहिए। भाई शहर की जनसंख्या का जिक्र हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा यहाँ जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या और यहाँ वस्तुएं। इसका मतलब शहर की तीनों में जनसंख्या का जिक्र हो रहा है, शहर में पुरुष, महिला और कुल मिलाकर शहर की कुल जनसंख्या। दूसरी रिक्वायरमेंट, ये जो बीच का नंबर है ये वास्तव में बीच का होना चाहिए। वास्तव में बीच का कैसे? एग्जैक्ट बीच में होना जरूरी नहीं है, जैसे ये 45 एग्जैक्ट बीच में था। छोटे नंबर से तो छोटा ना हो, क्या ये 2 से छोटा है क्या? ये 2 से छोटा नहीं है। और बड़े नंबर से बड़ा ना हो, क्या ये बड़े नंबर 10 से बड़ा है क्या? नहीं सर, ये 10 से बड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता हो तो फिर हम एलिगेशन लगा देंगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक कांटे का निशान मारेंगे और एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। इस लाइन पे बड़ा कौन है? इस लाइन पे बड़ा है 10, 10 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया? 5। इस लाइन पे बड़ा कौन है? इस लाइन पे है 5 बड़ा, 5 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया? 3। यानी कि शहर में पुरुषों की जनसंख्या है वो 3 है, और शहर में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी? 2 है। शहर में, सॉरी, महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 5 है। बोलो क्लियर है क्या? समझ पाए? बस यहाँ ध्यान रखना है, अगर वो मापने या तोलने वाली चीज हो तो क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। जैसे यहाँ हमें चावल 25 रुपए पर केजी वाले कितने यूनिट डाले गए? 1। और 65 रुपए पर केजी वाले कितने यूनिट डाले गए? 1। और अगर अगर मान के चलो कोई संख्या, कोई चीज गिनने वाली हो, अगर कोई चीज गिनने वाली हो तो यहाँ आ जाएगी आपकी संख्या। क्या आ जाएगी? संख्या। जैसे यहाँ शहर में
पुरुषों की जनसंख्या कितने यूनिट आ गई? शहर में पुरुषों की जनसंख्या आ गई जी 3 यूनिट, और शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई? महिलाओं की जनसंख्या आ गई कितनी? 5 यूनिट। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और धीरे-धीरे मैं जो इसकी एप्लीकेशन है वो बाद में बताता रहूँगा, बस इतना आपको समझ में क्लियर है? ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करते हैं और अपनी क्वेश्चन में लेके आते हैं। देखो, क्वेश्चन को रीड आउट करो। कह रहे कि एक गाँव की कुल जनसंख्या 1,20,000 है। टोटल जनसंख्या कितनी बताई है? 1,20,000 है। कुल जनसंख्या हमें बोला है कि 1,20,000 है। फिर बोला है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10%, है ना? महिलाओं की जनसंख्या में 20% और शहर की कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि होती हो, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, ज्यादातर क्वेश्चनों में ना आपसे अनुपात पूछेगा ना, या फिर बढ़ोतरी या कमी के बाद आपसे जनसंख्या भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे अनुपात पूछेगा। तो बताओ क्या इस 20,000 से हमें कोई मतलब है क्या? क्या इस 1,20,000 से हमें कोई मतलब है क्या? हमें कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि आपसे लास्ट में अनुपात पूछा है, प्रतिशत पूछा है। जब अनुपात और प्रतिशत पूछे तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल डाटा से हमें कोई मतलब नहीं होता। आइए सोल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा मार्क, ठीक समझते हैं। कह रहे हैं कि शहर की में पुरुषों की जनसंख्या में 10, यानी कि मेल जो कैंडिडेट है वो कितने परसेंट से बड़े हैं? 10% से बड़े हैं। बड़े हैं तो मैंने प्लस का साइन लिया है, और प्लस के साइन को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। शहर में पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट से? 10% की वृद्धि हुई, प्लस का साइन रहा। महिलाओं की जनसंख्या में कितने, फीमेल कैंडिडेट में कितने परसेंट की बताया है? 20% की वृद्धि रही, मैंने प्लस का 20 लिखा है। और दोनों को मिलाकर शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि रही? 16% की वृद्धि। तो दोनों को मिलाकर जो बीच में रखना है। और एलिगेशन लगाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट, क्या तीनों की बिरादरी एक जैसी है? बिल्कुल है सर, ये भी जनसंख्या, ये भी जनसंख्या और ये भी जनसंख्या। दूसरी रिक्वायरमेंट, क्या इन दोनों से मिलाकर ये नंबर बन रहा है और इनके बीच में है? ठीक है, यहाँ मेल थे, यहाँ फीमेल थे, और यहाँ कुल जनसंख्या है, दोनों को मिलाकर बन रहा है, और छोटे नंबर से छोटा नहीं और बड़े नंबर से बड़ा नहीं। ठीक है। और तीसरी क्या कहा था, जब अगर ऐसा होता हो तो हमें कांटे का निशान मारना है, और एक कांटे की लाइन पे हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। बताइए इस लाइन पे बड़ा नंबर कौन है? 16। 16 में से 10 गया, कितना आ जाएगा? 16 में से 10 गया जी, आ जाएगा अपना 6। कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। और इस लाइन पे बड़ा कौन है? इस लाइन पे बड़ा है 20। 20 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? 4। बताइए क्या ये रेशो में है? नहीं सर, ये रेशो में नहीं है। रेशो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी कि शहर में पुरुष कितने थे? आप कहोगे सर शहर में पुरुष थे आपके 2 और महिला कितनी थी? महिला थी आपकी 3। नीचे जो आते हैं वो आती है आपकी या तो मापने या तोलने वाली चीज हो तो या तो आ जाएगी मात्रा, अगर गिनने वाली चीज हो तो क्या आ जाएगी? जनसंख्या, संख्या आ जाएगी। तो शहर में पुरुष कितने थे? 2। शहर में महिला कितनी थी? 3। क्लियर है? हालांकि हमें सिर्फ अनुपात पूछा है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बताइए शहर में पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो हम देखते शहर में जो पुरुष और महिलाओं की जो जनसंख्या का अनुपात है वो कितना आ गया बेटा? 2:3 आ गया। इसका मतलब शहर में पुरुष 2 है, महिला 3 है। तो शहर में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? आप कहोगे शहर में कुल मिलाकर 2 पुरुष 3 महिलाएं, कुल मिलाकर 5 लोग हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि शहर में तो कुल मिलाकर 1,20,000 है, यानी कि 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती? 1,20,000 के बराबर होती। तो 1 बराबर कितना होता है? 1,20,000 बटा में क्या कर देता मैं? बटा में कर देता जी 5। जब इसे 5 से काटते तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 24,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर यहाँ हम 24,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर हम यहाँ भी 24,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दूनी 48, यानी शहर में पुरुष कितने हैं? 48,000 है। और 24 या 72, यानी कि शहर में महिलाएं कितनी हैं? सर शहर में महिलाएं 72,000। लेकिन हमसे सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा था कि शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा, तो वो होगा 2:3। 2:3। बोलो क्लियर है? समझ गए? ये सारा का सारा खेल इस एलिगेशन मेथड से सोल्व हुआ है। और एक बात और बताऊं, इस एलिगेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये डाटा तीनों डाटा दिए हो, नीचे अनुपात आ जाता है। फिर कहेगा एलिगेशन में ये डाटा गिवन हो, नीचे अनुपात दे रखा हो, तो ये भी निकाल सकते हो।
या फिर ये और नीचे का अनुपात दे रखा हो तो हम वो भी निकाल सकते हो। बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है, लेकिन आज यहाँ बेसिक सी एप्लीकेशन, और हो सकता है मैं बीच वाला डाटा या ऊपर वाला डाटा भी आपको निकालना सिखाऊं, लेकिन जब कभी हम और आगे कोई चैप्टर में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, रेशियो वाले में भी, वहां जब एलिगेशन का हम यूज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको एलिगेशन चैप्टर भी अलग से टीच करूं। हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है जिसकी सहायता से हम चैप्टर को सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। कितनी है? 60,000 है। पुरुषों की संख्या में 30%। पुरुषों की संख्या में कितना बताया है जी? 30%, है ना, 30%। फिर कह रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में कितना बताया? 26% की वृद्धि होती है। तो फिर पहला क्वेश्चन पूछा है पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का आरंभिक अनुपात निकाले। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वृद्धि के बाद महिलाओं की संख्या निकाले, यानी कि दोनों चीजें जो क्वेश्चन में पीछे हम निकाल के आए ना, एक तो अनुपात निकाला था और दूसरी जनसंख्या निकाली थी। अब की बार हमें दोनों क्वेश्चन सोल्व करने। देखिए क्या बोला इसने, बोला कि शहर की में पुरुषों की जनसंख्या में मेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़े भाई? सर मेल कैंडिडेट हमारे बढ़े कितने परसेंट से? 30% बढ़ रही हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ किसका साइन लिखा? प्लस का साइन लिखा, और प्लस के साइन को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके मन में ये तो आ रहा होगा सर ये परसेंटेज कहाँ जा रहा है? तो भाई परसेंटेज तीनों में है, और तीनों में रेशियो के सेंस में भी यूज करते हैं, तो रेशियो में कॉमन चीज क्या हो जाती है? उड़ जाती है। रेशियो में कॉमन चीज क्या हो जाती है? उड़ जाती है। इस वजह से उसको अलग से हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो मेल कैंडिडेट कितने से बढ़े? सर मेल कैंडिडेट 30% से बढ़े। ठीक है भाई। फीमेल कैंडिडेट कितने से बढ़ी? सर फीमेल कैंडिडेट 20% से बढ़ी। ठीक है सर यहां तक। और शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट बताया? शहर में कुल जनसंख्या में 26% का हमें जिक्र किया है। अब एक लास्ट बार मैं बस इसका जिक्र कर रहा हूं। बताइए एलिगेशन लग सकता है क्या? क्या तीनों की बिरादरी एक जैसी है? हाँ जी सर, तीनों की बिरादरी एक जैसी है। दूसरी बात, क्या सर बीच का नंबर है 26? बिल्कुल, 20 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है। और सर क्या तीनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये नंबर मिल रहा है, बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इन दोनों को मेल और फीमेल मिलाकर ही शहर की कुल जनसंख्या बनती है। तब एलिगेशन लगाएंगे, कांटे का निशान मारेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे बड़े नंबर, बड़ा नंबर कौन है? 30, 30 में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, कितना आ गया? 4। और यहाँ जब हमने देखा यहाँ बड़ा नंबर कौन है? सर यहाँ बड़ा नंबर है 26, 26 में से 20 गया, कितना आ गया? फिर से कितना आ गया? 6। अब काट के इसको छोटा कर लेंगे और अपना अनुपात आ जाएगा। किससे काट दू? 2 से काट दू। 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 दूनी। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमसे पूछा था बताइए शहर में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? हम कहेंगे शहर में पुरुष और महिला का अनुपात आ गया 3:2। 3:2। बोलो क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वृद्धि के बाद महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी? अब महिलाओं की जनसंख्या पर हमें वृद्धि के बाद जाना है, लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि वृद्धि से पहले शहर की में कितनी महिलाएं हैं। आप एक बात बताओ, शहर में पुरुष कितने हैं जरा बताना। सर शहर में मेल और फीमेल का जो रेशियो आया था वो आया सर 3:2। यानी कि शहर में अगर 3 पुरुष है तो उनके पीछे 2 महिलाएं हैं। मतलब पीछे का मतलब वो नहीं है, मतलब यहाँ 3 पुरुष और 2 महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं मैं। तो शहर में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? शहर में कुल मिलाकर 5 है, और 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितने के बराबर है? शहर में कुल मिलाकर 60,000 है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 60,000 बटा में 5, 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 5 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। हमसे पूछा है महिलाओं, क्या पुरुष को निकालने की जरूरत है? नहीं जरूरत है सर, महिलाओं का पूछा है तो महिलाएं कितनी है? 2 यूनिट है, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 दूनी 24। यानी कि शहर में कुल मिलाकर जो महिलाएं थी सर वो कितनी थी? 24,000 थी। कितनी थी? 24,000 थी। अब कह रहे कि वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी? अब एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, जो ये जो रेशियो आता है ना वो स्टार्टिंग के सेंस में आता है। स्टार्टिंग में पुरुष कितने थे? सॉरी, स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 60,000। इस 60,000 का बंटवारा किया गया 3:2 में। ये नहीं है कि वृद्धि के बाद का ये रेशियो है, ये वृद्धि से पहले का रेशियो है। 3:2 में बांटा तो इसका मतलब 24,000 कितने हैं? 24,000 महिलाएं रहेगी और 12 36,000 पुरुष रहेंगे। ये जो रेशियो आता है ना ये स्टार्टिंग का आता है। अब कह रहे वृद्धि के बाद। अब एक बात बताओ, फीमेल कैंडिडेट कितनी आ गई? सर फीमेल कैंडिडेट अपनी आ गई टोटल कितनी? 24,000। कितनी आ गई जी? 24,000। अच्छा, इसने कहा था कि महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। इस 24,000 पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। हमें इसका 20% वृद्धि हो जाने के बाद हमें बताना है कि शहर में महिलाएं कितनी होगी। दो तरीके इस बात को सोल्व करने के लिए, समझना मेरी बात को, कोशिश हो सकता है मैं यहां टाइम आपका लूं, लेकिन ये बड़ी काम की बात है। एक तो तरीका ये है मेरे भाई कि 24,000 महिलाएं हैं,
उस पे 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि हुई। जब इसका 20% हम निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा 100, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो, या फिर 20% का मतलब 1/5, सीधा हम काट सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 24 दूनी 48, है ना? एक जीरो ये और एक जीरो ये, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 4800 की वृद्धि हुई। पहले थी 24,000 और उसमें 4800 जोड़ देंगे हम। पहले थी 24,000, भाई 24,000 पे 20% की वृद्धि हुई तो 4800 जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 8 4 4 8 और कितना? 2, यानी कि 28,800 महिलाएं हो जाएगी एक साल की एंड के बाद। एक तो ये तरीका था। अच्छा, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या इस वाल अच्छा, अब ये सारा घूमेगा। देखो, एक तो तरीका ये था जो मैंने बताया। दूसरा, क्या मैं इस बात को नोट कर लेना चाहे आप, क्या इस बात को मैं बाद में दोनों लिख दूंगा छोटे छोटे, क्या इस बात को ऐसे लिख सकते थे क्या हम? भाई जो कोई भी चीज होती है, मैंने जब पहली क्लास जब मैं टीच कर रहा था तो मैंने आपको बहुत जोर दे के एक बात बताई थी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। और मैंने कहा ये बहुत काम की चीज है और आगे जाके मैं यूज करूंगा, ध्यान रख लेना। और तभी मैंने उस एक को क्या कहा था? 100% कहा था, आधे को 50% कहा था। और उस टाइम मैं जोर देके कह रहा था कि भी एक बराबर 100 है तो दो बराबर 200% होगा, तीन बराबर 300% होगा। अब यहां महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 24,000 आ गई। ये जो 24,000 है, ये अपने आप में 100% है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? शहर की कुल जनसंख्या 100% मानिए। अरे शहर की कुल जनसंख्या 100% है, उसमें से महिलाओं की जनसंख्या 24,000 है, तो वो 24,000 भी महिलाओं की जनसंख्या अपने आप में 100% है। पुरुषों की जनसंख्या जो 12-36,000 आएगी, वो पुरुषों की जनसंख्या भी अपने आप में 100% है। अब कह रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या अगर 100% है और उसमें कितने परसेंट की वृद्धि बताई? 20% की वृद्धि। ये अपने आप में 100% है और इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब शहर की कुल जनसंख्या वृद्धि के बाद क्या 120% हो जाएगी? भाई 100% तो ये ऑलरेडी था, 100% तो ये ऑलरेडी था, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो जाएगा? 120%। जब आप इसका परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या करोगे? 100। अब इसको काट के सोल्व करेंगे तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़िए या 24 का पढ़िए। 24 दूनी 48, 24 एकम 24 और 4 28, यानी कि 28,000, एक जीरो ये एक जीरो ये, 28,800। तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 28,000। सॉरी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 28,800। या तो इसका 20% निकालिए। अब आप कहोगे सर हमें तो दोनों से ही समझ में आ गया, इतना क्यों जोर दे रहे हो? अरे भाई ये 1 या 2 सेकंड का ही तो खेल होता है पेपर में। 1 या 2 सेकंड में कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और 1 या 2 सेकंड में रह जाता है। तो मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ कि पहले 20% निकालना, फिर उसमें जोड़ना। या फिर ये सोच लो कि वो संख्या अपने आप में 100% है, 100% और उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 100% में 20% की वृद्धि 120% की क्यों ना निकाल लें? तो मैंने 120% निकाल दिया। तो साल के अंत में जाके महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 28,800। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है, मतलब कुल जनसंख्या 12,000 दिया। आगे बढ़िए, फिर इसने क्या कहा है? कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 16%, पुरुषों की जनसंख्या में कितना परसेंट बताया? 16%। और महिलाओं की जनसंख्या में 6% बढ़ा दिया जाता है। और कुल जनसंख्या अब की बार प्रतिशत में नहीं दी, कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। अब एक मेरी बात सुनिए, पहले जो स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 12,000 थी। पुरुषों की जनसंख्या में 16%, महिलाओं की जनसंख्या में 6%। इसको बाद में देखेंगे। कह रहे कि कुल जनसंख्या 13,200 हो गई। मतलब एक साल के अंत में, जब कभी जो कोई स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में जो 12,000 थी, वो साल के अंत में जाते जाते 13,200 हो गई। आप ये नहीं बता सकते भी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? नहीं बता सकते कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। जो स्टार्टिंग में कभी 12,000 थी, वो साल के अंत में कुल जनसंख्या 13,200 हो गई। इसका मतलब कितने की वृद्धि? 12 से 13 मतलब 1000 ये, और 200 साथ में, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 1200 की। ये 1200 की वृद्धि किससे हुई? ये 1200 की वृद्धि सर 12,000 से हुई। और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं? 100 करते हैं। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, है ना? तो 12 से सीधा ही काट देंगे। क्या इसको लिखेंगे? देखो, सीधा लिख दो, ये काट दो, दो जीरो से दो जीरो, और 120 एकम 120 और साथ में ये जीरो, यानी कि कितने परसेंट आ गया? 10% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10%।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई? हमने देखा सर जनसंख्या में, शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? शहर की कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। ये बात समझ में आई है क्या? सर ये क्यों निकालना पड़ा? ये मेरे भाई इस वजह से निकालना पड़ा क्योंकि हमें पुरुषों की जनसंख्या दे रखी थी, कि भी पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 16% की वृद्धि हुई। हमें सर महिलाओं की जनसंख्या भी दे रखी थी, महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई। लेकिन ये बीच का डाटा गायब था, बीच का डाटा गायब नहीं था सर, बीच का डाटा तो गिवन था, कुल जनसंख्या 13,200। तो आपने 13,200 क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे भाई 13,200 लिखता है ये परसेंट में, ये परसेंट में, और ये किस में? ये जनसंख्या में। या तो एक काम करो, ये परसेंट में निकाल लो। सर परसेंट में कैसे निकलेगा? 12,000 का 16% निकालो, और फिर ये भी परसेंट में निकाल लो। कैसे? ये कैसे निकलेगा सर? सर 12,000 का 6% निकालो, और फिर यहां भी आप जनसंख्या लिख लो, है ना? शहर की कुल जनसंख्या 12,000 से 13,200, यहां 1200 लिख लेते। या फिर एक काम करो सर, ये परसेंट में गिवन था, कितना था ये परसेंट में? सर ये परसेंट में था अपना 16%। कितना था? 16%। ये परसेंट में कितना था? ये परसेंट में था सर 6%। तो हमने ये भी परसेंट में निकाल लिया कि शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि। बोलो समझेगी? यानी कि तीनों की तीनों बिरादरी एक जैसी होनी चाहिए। ये सारा परसेंट में, पीछे भी क्या था? ये सारा परसेंट में। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम तो इसको, जैसे मैं सिखाता हूं, यहां से ही लेते हैं, लगे हाथ। सर हम तो सारा का सारा, हम नहीं मानेंगे आपकी, हम तो इसको लेंगे जनसंख्या में। चलो जनसंख्या में लेते हैं। आप बताओ, मैं यहां थोड़ा जल्दी लिखूंगा क्योंकि फिर ऐसे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सोल्व करके लिखूंगा। आप बताइए 12,000 का 16% पुरुष कितने होंगे? 12,000 का सर 16% निकालेंगे हम। 16 का परसेंट हटाएंगे, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 16 दूनी 32, और 16 एकम 16, 16 और 3 19, और साथ में क्या? 2 जीरो से तो कट गई थी, 1 जीरो बच गई, 19,200 होगी। बताइए महिलाएं 16% का, 12,000 का 6%। मैंने इसको बोलते हैं अजम्पशन मेथड। पूरे को ही आप पुरुष मान लो, पूरे को ही आप महिला मान लो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ये अपने काम का है, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा में सिखा रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों से आंसर सेम आएगा। बताओ 6,000 निकालेंगे, 12 छिके 72, यानी कि ये आ जाएगा 720। पुरुष है 1920, महिला है 720, और शहर की कुल जनसंख्या 12,000 से 13,200 हो गई। कितनी बढ़ी भाई? सर 1000 और 200, 1200 बढ़ी। कितने बढ़ गई? 1200। आप चाहो तो यहां भी एलिगेशन लगा सकते हो, इससे भी अपना आंसर अनुपात में जो आएगा वो सेम आएगा। चेक करते हैं, देखो 16 से 10 गया, कितना आ गया? 6। 16 से 10 गया, कितना आ गया? 6। और 10 से 6 गया, कितना आ गया? 10 से 6 गया 4। अनुपात में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, 2:3। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना आ गया? 2:3। बोलो क्लियर है क्या? फिर यहां निकालेंगे सर, यहां तो पक्का ही गलत आएगा। देखो 6 12, 1900 में से 12 गया तो कितना आएगा? 720। कितना आ जाएगा? 700। यहां निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं हम 700, 300, 200, 500, 500, और कम करेंगे 480। कितना आ गया? 480। काटिए, जीरो से जीरो काट दो। किससे काटो बताओ? 16 से काट दो, 24 से काट दो, 24 दूनी 48, और 24 तिया 72। क्या आया? 2:3। क्या आ गया? 2:3। मेरी बात को समझे क्या? मैं कहना ये चाहता हूं कि आप चाहे तो परसेंटेज में निकाल लो, या फिर आप किस में निकालो? जनसंख्या में निकालो। सर अच्छा, ये निकालने का नुकसान क्या? सर इसको निकालने का नुकसान ये है कि सर हमने सारा का सारा बदलना पड़ा। पहले इसको भी आप किस में लेके आए? जनसंख्या में। इसमें भी जनसंख्या में लेके आए, 2 बार बदलना पड़ा। जबकि बाकी तो चलो ठीक है, 1200 तो आपको जनसंख्या में दे रखा था। तो इससे अच्छा क्या वो उधर वाला मेथड बेटर नहीं है? बताइए जरा, क्या इससे अच्छा ये वाला जो मेथड हमने साइड में लिख रखा है? ठीक है, तो बताइए क्या ये मेथड बेटर नहीं है? हाँ ये मेथड बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया रे? अरे अब मतलब वो पीछे क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया और वो उठ गया। फिर उठ गया। चलो भाई, ज्यादा, फिर उठ गया। मैं चाहता हूँ ये डब्बा चला जाए,
पर ये कह रहा है कि नहीं हम तो पूरा क्वेश्चन ही उड़ा देंगे। नहीं मानेगा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो इसे ही, ठीक है। आप बताओ, बताइए शहर में पुरुष कितने आ गए? 2, महिला कितनी आ गई? 3। यानी कि हमसे क्या पूछा है? पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या बताइए। मेल जो आए हैं और फीमेल जो आए हैं वो किस अनुपात में आ गए? 2:3 में आ गई। तो 2:3 यानी कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल मिलाकर कितने लोग? 5। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे सर, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो भी 5 120 होता है। एक यूनिट की वैल्यू 2400। तो बताइए पुरुष कितने थे? 24 दूनी 4800, है ना? और महिलाएं कितनी थी? 24 तिया 72। तो बताइए शहर में कितने पुरुष और कितने महिलाएं थी? वो हमसे पूछा है। शहर में 4800 पुरुष थे और 7200 आपकी क्या थी? बोलो क्लियर है क्या? क्या समझाया मैंने? मैंने समझाया आपको एलिगेशन। और कौन क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं? क्वेश्चन चल रहे हैं जी अपने जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8000। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 6% एंड द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल इज इंक्रीज बाय 10%। फिर क्या बोला है? एंड देन द टोटल पॉपुलेशन बिकम 8600, यानी कि कुल मिलाकर शहर की जनसंख्या 8600 हो जाती है। बताइए स्टार्टिंग में कितनी थी? सर स्टार्टिंग में थी 8000। 8000 से कितनी हो गई? 8600। 8000 से 8600 हो गई, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई? सर 600 की वृद्धि हुई। किससे हुई मेरे भाई? 8000 से हुई। और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काट दो। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 से काटा कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 15 बटा में 2, 15 बटा में 2 यानी कि 7.5%। कितने की वृद्धि हो गई? सर 7.5% की वृद्धि होगी। सर पॉइंटों में लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। चाहो तो आप इसे 15/2 रख लो और चाहे तो आप इसे काट के 7.5%। अब आइए इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है? शहर की पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? मेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़े थे? मेल कैंडिडेट बढ़े थे अपने 6%। कितने परसेंट से? 6% से। फीमेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़ी? 10% से। फीमेल कैंडिडेट वैसे कम ही होता है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ जाए, है ना? क्योंकि आज तक हम पितृ प्रधान समाज में जी रहे हैं, अब तक वो वाली बात नहीं। हालांकि बहुत कुछ सुधार हो गया, सरकार बहुत सीरियस है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव है पुरुष और महिलाओं में, जिसे आप और हम मिलकर ही ठीक कर सकते हैं, है ना? और शहर की कुल जनसंख्या में कितना परसेंट? 7.5%, जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि वृद्धि होगी, प्लस का साइन। बताइए एलिगेशन लग जाएगा? लग जाएगा सर। एक स्ट्रेट लाइन में बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 7.5 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 1.5। 10 में से 7.5 गया कितना आ जाएगा? 2.5। दोनों में दशमलव है और हम चाहते हैं कि रेशियो निकाल लें, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, हम डायरेक्ट काट देंगे। काटेंगे किससे? 5 से। 5 5 25 और 5 से काटा 5 दिया 15, यानी कि अनुपात आ जाएगा 5:3। दिख रहा है क्या? छोटा 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 दिख रहा है? ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ काट के लिख रहा हूं मैं। 5 5 25 और 5 दिया 15, यानी कि पुरुष और महिलाओं का मेल रेशियो फीमेल कितना आ गया? सर आ गया 5:3। 5:3। कह रहे कि पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या निकालें, है ना? आरंभिक संख्या निकाल लेते हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल मिलाकर कितने लोग? 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 8000। हमें कभी ये वाला नंबर नहीं लेना जो लास्ट में एंड में हो जाए 8600, ये नंबर नहीं लेना हमें। स्टार्टिंग, ये जो रेशियो आता है मैंने बताया, ये स्टार्टिंग के सेंस में आता है। 8 बराबर 8000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8000 बटा में 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8000। यानी पुरुष कितने थे? सर पुरुष थे 5000। पुरुष कितने आ जाए? 5। और महिलाएं कितने आ जाएगी? 1000 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू। 5 एकम 5, 5 दिए और 5 दिए, सॉरी 5 क्या बोल रहा, 1000 से गुना करेंगे, 1000 गुना में 5 5000, 1000 गुना में 3 3। पुरुष और महिलाओं की बढ़ी हुई जनसंख्या निकाले। पुरुष कितने थे? 5000। महिला कितनी है? 3000। अच्छा अब सुनो, 6% बढ़ गया, कितना परसेंट बताना है इसका? अच्छा अभी 106%। देखो दो तरीके हैं, पिछला तरीका मैंने वहां बोर्ड पे लिख के दिखा दिया था कि सीधा आप कितना निकाल लो? 120% निकाल लो। फिर आगे उसमें 120% निकालो, याद है ना? मैंने कहा था कि पहले 20% निकालो फिर ऐड किया था, फिर वो मैंने इरेज कर दिया, फिर सीधा 120% निकाला। अब यहां मैं आपको 6% निकाल के और ऐड कर देता हूं, है ना? बताइए शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ी? 6%। यानी कि 5000 का 6% निकालना है और फिर वो जोड़ देना है। तो 5000 का 6% कितना आएगा? 5000 का 6%, 5 6 का 30, यानी कि 300 आ जाएगा। यहां लिखूंगा
5,000 का 6% अगर निकालोगे, आप निकाल लेना चाहिए, कितना आ जाएगा, 5 के 30, 300। 5,000 में 300 जोड़ेंगे तो शहर में कितने पुरुष हो जाएंगे, 5300। कितने हो जाएंगे, 5300। बोलो कर रहे क्या, ठीक है। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट, 10%। अच्छा अब निकालोगे आप 3,000 का 10%, 3,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर से 300 आएगा। कितना आ गया, 300 आ जाएगा। 3,000 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपना 3300। कितना हो जाएगा, 3300। और कुल मिलाकर जो शहर में महिलाएं कितनी हो जाएगी, 3300 हो जाएगी। चेक कर लो चाहे। कह रहे हैं कि साल के एंड में शहर में कुल जनसंख्या कितनी हो गई थी, शहर की कुल जनसंख्या 8600 हो गई। 5300 और 3300 को जब जोड़ोगे तो आप शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। लेकिन क्या ये करना है, ये नहीं करना, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है तो टेंशन क्या लेनी है ना। गलत थोड़ी ना सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे और बिल्कुल एक्यूरेट सिखाएंगे। बोलो क्लियर है। ये लीजिए, हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़े। एक शहर, अब यहाँ एक शहर सेमी क्वेश्चन 9800 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 5% और 10,458 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये सीधा पॉइंटों में नहीं आएगा। और यहाँ आपको एक चीज और सिखाऊंगा मैं, उसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ 9800 थी स्टार्टिंग में, 9800 से कितनी हो गई, 10,458 हो गई, 10,458 हो गई। आप बताइए 9800 से 10,458 हो गई, 200 वो और 400 ये, कितने की वृद्धि हुई, 658 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि दिख रही है ना, 200 की ये 10,000 तक है ना, और फिर 400 ये 402, 658 की। ये 658 की वृद्धि किससे हुई, 9800 से हुई। और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 7 से काट रहा हूं इसको, 7 से काटा 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28। फिर 7 से काटा 7 निम 63, कितना बचा 2 और 7 चौके 28। दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है। 94 कितना आया, ये आ गया जी अपना 94। 2 से और काट लो इसको, 2 से काट के मैं यहां लिख रहा हूं, 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 सात 14, 47। और 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 7। अब बताओ 47/7%। अब ध्यान रखना जब भी नीचे डिवाइड में 3 7 11 13 ये मतलब अभाज्य संख्या हो तो उसको काटने में पंगा नहीं लेते वो, क्योंकि वो दशमलव में चलता रहता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत संख्या बन जाता है। तो सर फिर कैसे करेंगे, देखो मैं सिखाता हूँ, दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप किसी एक को यूज कर सकते हो। और मैं एक ही सिखा देता हूँ, दो का क्या करना है अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब। देखो आप बताइए मेल कैंडिडेट कितने थे, मेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़े, सर मेल कैंडिडेट 8% से बढ़े। बताइए जरा फीमेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़ी, फीमेल कैंडिडेट सर 5% से बढ़ी। और शहर की कुल जनसंख्या 47/7% से बढ़ गई। अब बताओ 7, एक तो तरीका ये है कि भाई आप इसे 10 मतलब एलसीएम लेके सोल्व करो। एक दूसरा काम ये भी तो है ना, आपको पता है कि ये सारा रेशियो में आएगा तो कॉमन चीज कैंसिल हो जाती है, परसेंट 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 हर बार गायब हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये अगर 7 गायब करना हो तो इन सब को क्या मैं 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ भी 7 से गुना कर दो, यहाँ भी 7 से कर दो और यहाँ भी 7 से गुना कर दो। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है सर। तो 7 से ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशियो को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब यहाँ आ जाते हैं, बताइए मेल कैंडिडेट कितने से बढ़े, मेल कैंडिडेट आ जाएगा 7 8 56% से बढ़े, ठीक है भाई। फीमेल कैंडिडेट कितने से बढ़ी, फीमेल कैंडिडेट बढ़ी आपकी 7 5 35% से, और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 47। आपको पता है ना एलिगेशन लगाने के लिए बीच का नंबर बीच का ही होना चाहिए। तो बताइए 35 से तो बड़ा है और 56 से छोटा है, एलिगेशन लगा देंगे अपना आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। यानी कि इस क्वेश्चन के बहाने आपने ये देख लिया कि कभी कभार परसेंटेज अगर ऐसा नंबर आ जाए तो दशमलव में आता हो तो उसको काटिए मत, उसको आगे जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले नंबर। सबको करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। एलिगेशन लगाएंगे, 56 में से 47 गया तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 47 में से 35 गया 5 ये 7 ये 12, अनुपात में आ जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4:3। पूछा क्या है, पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या बताओ। शहर में कुल मिलाकर कितने लोग हैं 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर थी, आरंभिक वैल्यू 9800 के बराबर। 7 बराबर 9800, तो 1 बराबर कितना होगा 9800 बटा में 7। 7 से काटूंगा, अभी काट के ही आया था वो देखो, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 2 बचा, 7 चौके 28। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू सर 1400 आ गई। हमसे पूछा है शहर में पुरुष पुरुष थे 4 यूनिट, 4 यूनिट को किससे गुना कर देंगे, 1400 से गुना कर देंगे, 14 चौका 5600, यानी कि शहर में पुरुष कितने आ जाएंगे 5600। बोलो क्लियर है क्या, समझ पाए कि नहीं पाए, क्लियर है। यानी कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो उसका हल ये है कि आप
उस नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है। ठीक है भाई, महिला से ही करेगा, यानी कि एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट से शादी करता है। ठीक है भाई, वैसे तो आजकल सब कुछ अलाउड है, लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़े पुराने टाइम का है ना। और ऐसा ही महिलाएं भी करती है भाई, एक पुरुष एक महिला से शादी करता है और एक महिला एक पुरुष से शादी करती है। ठीक है, यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हो, यानी कि पुरुषों का कितना परसेंट, 20% पुरुषों का, है ना, और महिलाओं का कितना, महिलाओं का 30%, महिलाओं का कितना 30%, महिलाओं का 30%, यानी कि 30% ऑफ मेल लिख दिया मैंने। पुरुषों का कितना 20%, ये मेल है, पुरुषों का कितना, पुरुषों का कितना 20% और महिलाओं का 30%, 30% महिलाओं का विवाहित है। अच्छा, हमें ऊपर ये बताया था कि एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, तो 20% मेल और 30% फीमेल विवाहित है। तो आपको पता है ना, विवाहित होंगी किससे, पुरुष होंगे महिला से विवाहित, और महिला होंगी किससे, पुरुषों से विवाहित। यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप कहोगे सर बराबर कैसे, पुरुषों का तो 20% है और महिलाओं का 30% है, बराबर कैसे हुआ? अरे पुरुषों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसका जब 20% निकालेंगे तो एक डाटा आएगा, महिलाओं की जनसंख्या कम है, उसका 30% निकालेंगे तो एक डाटा आएगा, और ये डाटा दोनों आपस में बराबर है। ये नहीं है कि ये रेशियो आपस में, मतलब ये परसेंटेज बराबर होगा। परसेंटेज बराबर कब होता, जब हम ये कहते हैं कि शहर में पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर है, जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाएं तो अलग अलग है, पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है, लेकिन पुरुष और महिलाएं शादी तो एक दूसरे आपस में ही करेंगी, जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला विवाहित है, या फिर जितनी महिलाएं विवाहित है उतने पुरुष विवाहित है। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालो। निकाल लेंगे भाई, या तो इसको यहां काट ही लेता हूं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना, सब कुछ कट जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, कमाल, मैं भी भूल, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अपना 2, और यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अपना 3। यहाँ से परसेंट से यहाँ भी परसेंट है ना, सब कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3, यानी कि मेल के बटा में फीमेल आएगा, है ना। लिखूं क्या ये सबको, मेल के बटा में फीमेल आएगा, 3 के बटा में 2 जाएगा, तो आ जाएगा 3 अनुपात। अगर ये बात ना समझ में आ रही हो ना, तो इसका मतलब आप, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ में। क्या किया मैंने, देखो 2 मेल 3 फीमेल, मेल के नीचे क्या गया फीमेल, और दो 3 के नीचे क्या गया 2, मेल बटा में फीमेल बराबर 3/2, तो मेल रेशियो फीमेल बराबर 3:2, पहले का आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं कि शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये विवाहित ही आए ना, तो बताइए शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। अच्छा, शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसने कहा है शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, तो इसका मतलब ये है कि शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आ गया 3:2, 3:2। तो एक काम करते हैं, है ना, इनको हम मान लेते हैं। हमने माना कि शहर में जो पुरुष है, शहर में जो पुरुष है वो कितने हैं 300 है, और शहर में महिलाएं कितनी हैं, शहर में महिलाएं हैं 200। शहर में पुरुष कितने विवाहित है, तो शहर में पुरुष कितने हैं 300, और शहर में महिलाएं कितनी हैं 200 है। आप चाहे तो इसे 30 और 20 मान सकते हो, 3000 और 2000 मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैंने 300 और 200 माना है क्योंकि परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब कह रहा था कि यदि पुरुषों का 20%, इसका कितना परसेंट विवाहित है भाई, इसका है 20%, और महिलाओं का कितना परसेंट, महिलाओं का है 30% विवाहित है। और आपको ध्यान है ना, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, तभी तो एक पुरुष एक महिला से विवाहित है ना। तो देखिए 300 का 20% निकालूंगा, 300 का 20% निकालूंगा तो अपना आ जाएगा ये कितना 60, और यहाँ से भी कितना आएगा 60 ही आएगा, ये तो आपको पता ही है क्योंकि एक पुरुष एक महिला से विवाहित। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कि शहर में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, तो 60 और 60 कितने विवाहित है, कुल मिलाकर शहर में कुल मिलाकर कितने लोग विवाहित है, ये लिख देता हूँ, शहर में कुल मिलाकर 120 लोग विवाहित है। अच्छा, ये 120 लोग किसका विवाहित है, शहर की कुल जनसंख्या का ही तो विवाहित है ना। शहर में कुल मिलाकर लोग कितने हैं, शहर में कुल मिलाकर लोग है 500, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा कितना आ जाएगा 5 दूनी 5, यानी कि शहर में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, तो कहेंगे शहर में कुल मिलाकर 24% लोग। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो, 3:2 था, हमें प्रतिशत में जाना था कुल के, तो कुल के जाने के लिए हमें जनसंख्या लेनी पड़ेगी। तो पुरुष मान लिए 300, महिला मान ली 200। पुरुषों का 20%, 300 का 20% 60,
ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर जरूरत? क्योंकि आपको पता है कि जितने आपके पुरुष है विवाहित उतनी आपकी महिलाएं विवाहित है, तो क्या ये निकालेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अगर निकाल भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं यार। अभी बोर्ड लिया था, अभी बताइए ये अभी से हैंग होने लग गया, क्या करूंगा? ठीक है, तो 300 का 20% 60, 200 का 30% कितना आ जाएगा सर? 200 का अगर 30% हम निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। यानी कि जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला विवाहित है। कुल मिलाकर कितने लोग विवाहित है? 60 पुरुष 60 महिलाएं, कुल मिलाकर 120 विवाहित है। किसमें से 120? टोटल जनसंख्या में से 300 और 200 500 में से। 500 में से 120 कितना परसेंट? 24%। कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 24% लोग विवाहित। अगला क्वेश्चन देखिए, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताओ। अच्छा, अभी अभी हमने निकाला था, अभी अभी हमने निकाला था, बताइए कि शहर में कुल मिलाकर कितने पुरुष विवाहित हैं? हमने देखा कि भी 300 तो पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं, है ना? हमें पता है कि पुरुष कितने विवाहित है सर? पुरुष 60 विवाहित है। महिला भी कितनी विवाहित है सर? महिला भी 60 विवाहित है। ये विवाहित है, तो बचा क्या? बचा सर अविवाहित। अविवाहित, हाँ। कुल मिलाकर क्या बचा? अविवाहित लोगों का अनुपात बच जाएगा। अनुपात कैसे? 300 में से 60 गया, कितना आ गया? 180। 180 आएगा। जीरो, देख लो ये हालत है मैथ की में। 140 अनुपात लगाना है। यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस किया 200 में से 160, कितना? 140। ठीक है सर, 240। क्या हो रहा है? मजाक मजाक में अभी हो जाता है। काटिए, जीरो से जीरो, दो से काटा, या काट दो, किससे काटो? दो से काट दो, दो से काटा 12 अनुपात 2। बोलो क्लियर है क्या? तो शहर में अविवाहित पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या अनुपात क्या होगा? 12:7। क्लियर है? मतलब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन है बड़े आसान, कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 1000:800 है। पुरुषों की जनसंख्या में 10% बढ़ा दिया जाता है, कुल जनसंख्या 6% बढ़ा दी जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी सेम है क्या? ठीक है, अगला भी सेम है, और उससे अगला भी सेम है। अब देखिए एलिगेशन की मैं एक प्रॉपर्टी और यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? आप देखिए, इसने कहा है कि अच्छा एक बात बताओ, जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, यहाँ क्या आता है? अनुपात आता है। यहाँ क्या आता है? अनुपात आता है। सर अनुपात किसका आता है? जो ऊपर दे रखा है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:1, है ना? फिर हमने देखा जो भी जितने भी क्वेश्चन देखे हमने, नीचे आके क्या आएगा? अनुपात आएगा। देखा हमने कि लास्ट में यहाँ जो अनुपात आया वो भी अनुपात ही आएगा। देखो पुरुष कितने आ गए? 12, और महिला कितनी आई? 9। अनुपात आ गया 4:3। यानी कि अगर हमें लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिल्कुल। इसने कहा है कि इस एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800:600 है। पहली बात तो ये अनुपात ही गलत है, पहले इसको सही करते हैं। मेल रेशियो फीमेल अनुपात होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना। 800:600 दिया है, अनुपात तो है ही नहीं। अनुपात में तो लेके आना पड़ेगा। 800:600 को अनुपात में जब आप लेके आओगे तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से काटा 2 तो के 8 और 2 दिया 6, यानी कि अनुपात कितना आ गया? 4:3 आ गया। पहली बात तो क्लियर ये होगी। फिर कह रहे हैं कि पुरुषों की जनसंख्या में 30%। अब याद करो, मेल कैंडिडेट कितने परसेंट से बढ़े? मेल कैंडिडेट आपके बोल रहा है कि 4%, कितने परसेंट से? 30% से, 30% से बढ़ गए। ठीक है भाई। अच्छा फीमेल कैंडिडेट नहीं दे रखा हमें, फीमेल कैंडिडेट हमें नहीं दे रखा, हमें ये निकालने के लिए कह रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन कह रहे हैं कि कुल जनसंख्या में, ये डाटा हमारे पास नहीं है, मिसिंग है ये डाटा। मैंने कहा था एलिगेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी और सीख लो, अभी लगे यार। कह रहे हैं कि शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट से? 24% से बढ़ गई। शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ गई? 24% से। और याद करो नीचे लास्ट में आता क्या है? नीचे लास्ट में अनुपात आता है। क्या आता है? अनुपात आता है। किसका? जो ऊपर दे रखा है, पुरुषों का अनुपात यहां जाएगा, महिलाओं का अनुपात यहां जाएगा। और ये अनुपात हमें दे रखा है, अनुपात तो सर हमें दे रखा है, पुरुषों का अनुपात 3 है, सॉरी 4 है, और महिलाओं का अनुपात 3 है। सही है? यानी कि हमें सिर्फ ये एक डब्बा फिलअप करना है। अब वापिस लेके चलता हूँ, वापिस लेके चलता हूँ, और बहुत ध्यान से समझना वरना सब मिक्सअप हो जाएगा और ऊपर से जाते हुए नजर देरी नहीं लगेगी। हमने कभी 10, 20 और 16 को सोल्व किया था तो कितना आ गया था? 2:3। अगर मान के चलो मैं ये चीज यहां से एक बार के लिए हटा देता हूं, ये चीज मैं यहां से एक बार के लिए हटा देता हूं, मैं हाथ रख लेता हूं, ठीक है, हटा देता हूं, आपको नीचे से ऊपर जाना हो, और मैं कहता हूं कि
पुरुष बढ़े 10% से, कुल मिलाकर शहर की जनसंख्या 16% से, और शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 2:3। आप एक बार ध्यान से देखो कि यहां जो इस लाइन पे कौन था बड़ा नंबर? 16 था। 16 में से 10 माइनस किया 6, यानी कि ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, 2 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 3 के बराबर दे रखी है। 2 बराबर 3 दे रखा है, तो 2 बराबर 3 तो 1 बराबर 2, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर ये सोचो कि ये 4 और 6 थे, कभी 2 से कटे थे, तो जब 2 से कटे थे तो अगर 3 को 2 से गुना करूंगा तभी 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 को 2 से गुना करूंगा तो 2 दूनी 4 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यानी नीचे से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, क्योंकि ये डाटा तो हमें ही नहीं है कि भाई ये 10 कैसे बना होगा। तो हमने देखा कि ये 10 सर 16 में से 6 माइनस करने पर बना है। ध्यान रखना कि अगर यहां इस ऊपर ऊपर जाना है हमें, हमने देखा कि भाई ये 10 कैसे बनेगा। नीचे वाले डाटा से हमने देखा कि सर 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर यहां माइनस किया है ना, तो यहां उल्टा चलना है, यहां प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो 16 में क्या प्लस करूंगा? 4 प्लस करूंगा। तो देखो, आप कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया। मैं समझाऊंगा भाई, मैं यहां हूं किस लिए? आपको समझाने के लिए हूं। तो मैं समझा क्या चीज है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, आ जाओ बाप। ये रहा क्वेश्चन। देखो, मैंने क्या कहा, इस डब्बे को छोड़ दो। आपको पता है कि इस क्रॉस का जब निशान मारेंगे तो आपको पता है कि इसमें बड़ा नंबर कौन है? सर 30 है। 30 में से 24 गया, कितना आया? 6। यहां कितने का मल्टीपल है ये? सर ये यहां 2 का मल्टीपल है ना? तो यहां भी कितने का मल्टीपल रहा होगा? सर यहां भी 2 का मल्टीपल रहा होगा। तो 4 दूनी 8। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? 4 दूनी 8, यानी कि कभी ये 8:6 आया था, अनुपात में था नहीं, तो हमने 2 से काटा होगा। 2 दूनी, सर 2 चौके 8 और 2 तिया 6। इतना क्लियर? ये बात को समझो एक बार फिर से, कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा है नहीं। देखो एक बार और नहीं। देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा सर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये एक बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर 30 है। 30 में से 26 गया, कितना आ गया? 30 में से 26 गया सर 6 आ गया। तो बताओ 3 की वैल्यू कितने के बराबर? नीचे का अनुपात तो हमारे पास गिवन ही है। सर 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? सर 3 की वैल्यू 6 के बराबर है। सर ये यहाँ 2 का मल्टीपल है। सर यहाँ कितना? 2 का मल्टीपल। तो यहाँ भी कितने का मल्टीपल? 2 का मल्टीपल। तो 2 चौका 8। बोलो समझे कि नहीं? यानी कि कभी ये 8 और 6 था, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो वही बात हमें जब उल्टा चलना है तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि भाई यहां हमने देखा, यहां 6 आया, ये कितने का मल्टीपल है? सर ये यहां 2 का मल्टीपल है। तो यहां भी कितने का मल्टीपल होगा? सर यहां भी ये 2 का मल्टीपल होगा। 4 दूनी 8। क्लियर है क्या? क्या मैं समझाने में कामयाब हूं आपको? क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इनको भूल जाओ आप। इन दोनों के बीच में अब ये नंबर तो है ही नहीं हमारे पास। इन दोनों नीचे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले हम ये देखेंगे भी ये 30 कैसे बना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा कि ये 30 आ गया? आप कहोगे सर इस बीच वाले नंबर में हमने ये ऐड किया है, ये बीच वाले नंबर में हमने ऐड किया है। अगर यहां ऐड किया है तो मैंने बेटा यही कहा आपको, अगर इस साइड ऐड करो तो उसका अपोजिट करना। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस लेता, लेकिन यहां अगर प्लस किया है, यहां बेटा अगर प्लस किया है तो यहां आपको माइनस करना पड़ेगा। और बीच वाले नंबर में ये ऐड किया था, तो बीच वाले नंबर में ये माइनस करेंगे। 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या 15%। और चेक कर लो एलिगेशन कैसे लगता है। एलिगेशन लगता है सर ऐसे कि जैसे हमारे पास होता 30, 16 और दूसरा क्या था? 24, है ना? एलिगेशन कब लगता है? जब ये बीच का नंबर वास्तव में बीच का 16 से बड़ा है और 30 से। एलिगेशन तब बस चेक हो जाएगा कि ये जो नंबर है वो बीच का 16 से बड़ा है और 30 से। समझाने में कामयाब रहा होगा, ना रहा होगा तो भी कोई बात नहीं। एक बार फिर से बताता हूँ, बस मेरी जो कोशिश ये है कि भाई आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये एलिगेशन की एप्लीकेशन है, बेहतरीन बेहतरीन, है ना? और अब बहुत सारी एप्लीकेशन है, टोटल इसके 5 एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन आज 2 तो एटलीस्ट हम कर लें। देखो एक बार फिर से देखो, पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट बताया है? पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि बताई। महिलाओं की जनसंख्या मालूम नहीं है, लेकिन शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट बताइए? 24% बताइए। और अनुपात कितना है? 4:3 है। अनुपात कितना है? 4:3। हमने देखा कि भाई ये जो लाइन है, इस नीचे की तरफ आओ पहले। 30 में से 24 क्या करेंगे? 30 में से 24 हम माइनस करेंगे। 30 में से जब 24 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर 6। अब देखो यहाँ ये कितने का गुना है? सर ये यहाँ 2 का गुना है। तो यहाँ भी क्या रहा होगा? यहाँ भी 2 का गुना रहा होगा सर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि कभी जब हम इसे सोल्व करके आ रहे थे पीछे क्वेश्चन में तो 8 और 6 आपको पता है कि अनुपात में नहीं है, तो हमने कभी इनको काटा होगा, 2 से काटा होगा, तो जो 2 से काटा वो हमने 2 इनको लौटा दिया, 2 इनको लौटा दिया। अब हम ऊपर से नीचे तो आ गए, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब देखो यहां देखना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा कि 30 आ गए। सर इन दोनों के बीच में ना यहाँ प्लस हुआ होगा डेफिनेटली, तो आपको पता है अगर इस लाइन पे प्लस हुआ है तो इस लाइन पे क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। इसमें से ये नहीं, इसमें से ये माइनस होगा। 24 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, यानी कि इस महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 16% की। प्लस आए तो वृद्धि होगी और माइनस आए तो कमी होगी। एक तो ये तरीका है एलिगेशन से। और कोई भी तरीका है क्या? हाँ, और कोई भी तरीका है। ठीक है, क्लास लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, अब सीख रहे हैं तो सिखा देते हैं। देखो शहर की में पुरुष कितने हैं, 800। पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30%, है ना। 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है भाई। महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, 600। हमें मालूम नहीं है कि महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये तो मालूम ही नहीं है। जबकि शहर की कुल जनसंख्या 800 और 600 1400 है ना। और शहर की कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 24% की वृद्धि हुई। तब इसका 24% निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 24 चौका 96, 24 दूनी 24 एकम 24, 24 और 9, 24 और 9 33। यही आएगा क्या, देख लेना भैया। 14 का पाड़ा पढ़ लेंगे, पाड़े नहीं आते ना। 14 चौके 56, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। ठीक है। आप बताइए शहर में पुरुष कितने बढ़े, 240। महिला कितनी बढ़ी, महिला बढ़ी 300, सॉरी महिला नहीं, कुल जनसंख्या कितने बढ़ी, कुल जनसंख्या बढ़ी आपकी 336। कुल जनसंख्या 336 बढ़ी, उसमें से पुरुष बढ़े 240। बताइए महिलाएं कितनी बढ़ी होगी। सर महिलाएं बढ़ी होगी, माइनस कर देंगे इसमें से। महिला बढ़ी 6, 336 में से 240 माइनस करेंगे, 60 ये और 36 ये, 96। महिला कितनी बढ़ी, 96। अच्छा ये 96 महिला बढ़ी है, ये 96 महिला कितने पे बढ़ी है, 600 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। 6 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6, है ना, कितना बचा, 3 6 कुछ परसेंट से। तो एक तरीका था, क्या बताओ ये तरीका सही है या ये है। सर इसमें तो 10 मिनट लगा दिया आपने। अरे भाई 10 मिनट मैंने लगाए हैं ताकि आप पेपर में इसको 10 सेकंड में सोल्व कर, आप इसे पेपर में कितने सेकंड में कर पाए, 10 सेकंड में सोल्व कर पाए। तो मेरी ख्याल से ये कारगर नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस मेथड से जाएंगे तो एक बार मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। देखिए पुरुष कैंडिडेट बताया था, मेल कैंडिडेट कितने थे, सर मेल कैंडिडेट थे 800। 800 का कितना परसेंट बढ़ा, 800 का बढ़ा था सर 30%। तो 800 का 30% हमने निकाला, कितना आ जाएगा, 8 या 24, 240। अच्छा फीमेल का हमें मालूम नहीं है, शहर की फीमेल है कितनी, फीमेल है सर 600। तो फीमेल का हमें मालूम ही नहीं है अभी, फीमेल का तो निकालना है। अच्छा शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है, 800 और 600 1400। शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट, 24%। शहर की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट, 24%। जब इसका 24% निकालेंगे हम तो 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 360 की वृद्धि होगी। पुरुष बढ़े 240, शहर की कुल जनसंख्या बढ़ी 336। तो आपको पता है ना, फीमेल निकाल लेंगे, इसमें से क्या माइनस कर दे, 240। फीमेल कितनी बढ़ी, 6, और यहाँ कितना बचा, 4 और 3 9, 96। फीमेल कितनी बढ़ी, 96। अच्छा फीमेल है कितनी टोटल, 600। 600 पे कितनी बढ़ी, 96। 96 बढ़ी किस पे, 600 पे। और हमें बताना है कितने परसेंट बढ़ी, परसेंट निकालने के लिए गुना में 100%। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फीमेल बढ़ी जी 16%। ये अपना फाइनल। आप कहोगे सर ये मेथड हमें टाइम बचाने वाला लगा, आप बिल्कुल गलत हो। अभी मैं बताता हूँ। देखो पेपर में हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखते तो कैसे करते, देखो हम करते कैसे। इसने कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 40%, मैं 40 लिखता। कह रहे कुल जनसंख्या में 10%, मैं 10 लिखता। और कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 800 अनुपात 750 है। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट रहा हूँ। 16 पंजा 80 और 15 पंजा 75, मैं इसे ये लिखता डायरेक्ट। मैं जब भी इसे देखता है तो यहाँ गया 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32। इन दोनों के बीच में सर ऐड हुआ है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। इसमें से ये माइनस करेंगे तो मैं 1 सेकंड का उत्तर लिख देता, 22%। बताओ 3 या 4 सेकंड लगे, वो मेरे को लग रहे हैं मेरे भाई मेरी बहना, ये मेरे को लग रहे हैं। लेकिन जब आप अभी सीखोगे 5 या 7 मिनट देके तो आपको भी इतना टाइम, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आपको लगनशील होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। देखो अब मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये अनुपात दे रखा है 800 अनुपात 750, क्या ये अनुपात में है,
800 अनुपात 750, अनुपात में तो नहीं है सर। अनुपात होता तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 16 पंजे 80 और 15 पंजा 75। अब ये अनुपात में आ गया सर, 16 अनुपात 15। अब कह रहे हैं कि शहर में पुरुषों की जनसंख्या, मेल कैंडिडेट कितने से बढ़े, मेल कैंडिडेट बढ़े अपने 40%, है ना, मेल कैंडिडेट 40%। फीमेल कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है, जबकि शहर की कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। और आपको ये ध्यान है ना, नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं सर अनुपात 16 अनुपात 15। अब जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको पता है कि इस एक स्ट्रेट लाइन पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, छोटा नंबर, बड़ा नंबर कौन है 40, 40 में से 10 माइनस किया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा 40 में से। अब बताओ यहाँ कितना है, कितने का मल्टीपल है सर, ये यहाँ 2 का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है 2 का। अगर बेटा यहाँ ये 2 का मल्टीपल है तो यहाँ भी कितने का मल्टीपल रहा होगा सर, ये यहाँ भी 2 का ही मल्टीपल रहा होगा। 16 दूनी 32, यहाँ कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा 32। कभी ये 32 अनुपात 30 था, लेकिन हमें पता है कि ये अनुपात में नहीं था, तो हमने इसको काट के किस में ले आए थे, 16 अनुपात 15 में ले आए थे। अब ध्यान से देखो, आप बच्चे पता है क्या करेंगे, यहाँ 32 में से 10 माइनस करने लग जाते हैं और पहला ही ऑप्शन होता है 22। बिल्कुल गलत है भाई, कैसे, समझो इस बात, समझो। आप, मैंने क्या कहा था, आपको ये बीच वाला नंबर देखना है। आपको कौन सा नंबर देखना है मेरे भाई, बीच वाला नंबर देखना है, बीच वाले नंबर के अकॉर्डिंग सेट करना है, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी। आप अगर बीच वाले नंबर को, मैंने सेव, आप अगर बीच वाले नंबर को ध्यान से देखोगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि 40 आ जाए सर, आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, प्लस का। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, 10 में, बीच वाले नंबर से बोलना आपने, 10 में 30 जोड़ा है, 10 में 30 जोड़ा है, तो यहां अगर प्लस किया है तो यहां क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। 10 में 30 जोड़ा है तो 10 में से 32 माइनस करना, 10 में से 32 माइनस करना है, बीच वाले नंबर से बोलना है। 10 में से 32 माइनस करोगे तो अपना जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, अपना नंबर आ जाएगा 22%। लेकिन अब की बार 22% किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। 22% किस चीज का आएगा, माइनस का। और ये जो माइनस का साइन है ये बताता है हमें कि 22% की महिलाओं की जनसंख्या में क्या हुई है, 22% की महिलाओं की जनसंख्या में कमी हुई। गलत मत कर देना, ठीक है, कहीं जल्दबाजी में सिर्फ प्लस का 22%, बोलो समझे कि नहीं समझे। 22% की महिलाओं की जनसंख्या में क्या हुई है, 22% की महिलाओं की जनसंख्या। क्लियर है, क्या मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 1000 अनुपात, ये तो सेम ही क्वेश्चन था, 11 नंबर, 11 नंबर, चलो कोई नहीं, है तो सेम। पहले बताओ क्या 1000 अनुपात 800 क्या अनुपात में है क्या, नहीं सर ये अनुपात में नहीं है, हम इसे अनुपात में ले आएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटा, 2 चौके 8, है ना, सॉरी 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10 और 2 चौके 8, यानी कि अब अनुपात में आ गया, कितना आ गया, ये आ गया जी 5 अनुपात 4, क्या आ गया 5 अनुपात 4। ठीक है, अब बोलो शहर में पुरुषों की जनसंख्या में कितना बोला है सर, हर बार पुरुषों का गिवन हो गया क्या, जरूरी नहीं है, महिलाओं का भी गिवन हो सकता है, पुरुषों का पूछो। पुरुषों की जनसंख्या में 10%, महिलाओं की जनसंख्या का मालूम नहीं है, लेकिन क्या है कि शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट से, 6% से बढ़ जाती है। अनुपात क्या आएगा लास्ट में, 5 अनुपात 4 आएगा, क्या आएगा 5 अनुपात 4। अब देखो 10 में से 6 गया, कितना गया 4, 4 बराबर 4 तो 5 बराबर 5, मतलब सेम का सेम आ जाएगा। अब देखो यहां इन दोनों के बीच में क्या किया है सर, हमने प्लस किया है, 10 में 6 जोड़ा है तो 10 में से क्या माइनस करेंगे, 10 में से हम, सॉरी 6 में 4 जोड़ा है तो 6 में से 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या प्लस का साइन आया है तो बढ़ेगी। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की, 1%। बोलो क्लियर है, समझ पाए, ठीक है। चलो आप चाहते हो कि सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से करें, हालांकि मैंने सिखा दिया आपको, उत्तर भी निकाल लिया, लेकिन आप चाहते हो कि हम इसे दूसरे तरीके से करें। चलो दूसरा तरीका देखो, शहर में मेल कैंडिडेट कितने थे सर, शहर में मेल कैंडिडेट थे 1000, कितने थे 1000, उसका कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा। अब बताओ 1000 का 10% कितना आएगा सर, 1000 का 10% आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। आप एक बात बताइए फीमेल कैंडिडेट कितनी थी सर, फीमेल कैंडिडेट थी अपनी 800, फीमेल कैंडिडेट कितनी अपनी 800, 800 का कितना परसेंट बढ़ा हमें मालूम नहीं है, ये तो हमें सर निकालना है। आप बताओ शहर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर, 1000 वो और 800 ये, शहर की टोटल पॉपुलेशन 1800 है। अच्छा 1800 का कितना परसेंट बढ़ा सर, 1800 का 6%,
है ना? 1800 का 6% 18 का बढ़ाना चाहिए आपको, है ना? तो कितना आ जाएगा 108, 18 छक्के 108 और 2 जीरो से 2 जीरो कट यानी कि शहर में कुल मिलाकर कितने लोग बढ़ गए? 108 लोग बढ़ गए, जबकि पुरुष कितने बढ़े? 100 बढ़े। 108 पुरुष टोटल बढ़े, 100 पुरुष बढ़े, तो बताइए महिलाएं कितनी बढ़ी? सर महिलाएं बढ़ी मात्र 8, दिख रहा है क्या? महिलाएं बढ़ी मात्र 8, 8 किस पे? 800 पे, 8 किस पे? 800 पे, और परसेंट निकालने के लिए हमें 100% काट के जब इसे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 8 गए, यानी कि 1%। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 1% की वृद्धि। बोलो क्लियर है? ठीक है, पूरा कटेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमने पहले स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया है ना। चलो ये पड़ा रहने दो। बोलो भाई, क्या आप लोगों को समझ पाए? चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करके बता दिया आपको और 1 क्वेश्चन। तो ये थे भाई जनसंख्या से रिलेटेड एक टाइप, और जनसंख्या से रिलेटेड दूसरा टाइप है। वो दूसरा टाइप बहुत सारे अलग टाइपों से लिंक करता है। जैसे पहले वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि, दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत की कमी, तीसरे वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि। तो बताइए कि साल के अंत में जाके शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि आरंभिक जनसंख्या इतनी हो? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जनसंख्या के रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं दूसरे टाइप के साथ लिंक करके आपको यही पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट नहीं करते कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। आप हमारी ये पीडीएफ वीर कॉन्सेप्ट मैथ्स नामक यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां आपको सारी की सारी हूबहू मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी, और भी शेयर कर दिया करो वीडियो को। जो आपके रिलेटिव है, रिलेटिव तो कम ही लोग शेयर करते हैं रिलेटिव के पास, क्योंकि वो हमसे फिर है ना कहने लग जाएंगे रोज रोज की क्या ये वीडियो भेज देते हो। जो आपके फ्रेंड है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका मैथ अच्छा नहीं है, उनके पास आप इसको शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। 1 घंटा 6 मिनट।